वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो अगेन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में बात कर लिया था। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ एसिड, वीक एसिड में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। बेस, वीक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या है, ठीक है। तो सॉल्ट वो प्रोडक्ट है जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है? तो सॉल्ट बेसिकली आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कहते हैं मतलब जो आयंस से मिलकर बना हुआ, कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है, रिजल्ट टू फॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे देखिए आप लोग, दिया हुआ एक एसिड है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस दिया हुआ है NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसके एक्वस सॉल्यूशन में देखिए क्या हो रहा है। जब भी हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, H+। हम लोग बात किया था एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है, H+ आयन को डोनेट करता है, ये रहा H+ आयन, ठीक है। और बेस क्या करता है, वो OH- आयन को डोनेट करता है। तो ये हम लोगों ने बात किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए जब H+ इससे निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा बचता है Cl-, क्लोरीन -1। इसका वैलेंसी क्या होगा, -1। और सोडियम का क्या होता है, सोडियम Na+1, ठीक है। तो अब H+ और OH- मिल के क्या बनाएगा, फॉर्म करता है H2O। और जो Na है हमारा सोडियम, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन हमारा यहाँ पे नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके बनाते हैं Na+ और Cl- मिलके NaCl, ठीक है। तो सॉल्ट जो है हमारा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, आयनिक कंपाउंड डेट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Salts are constituted of positive charged ions known as cations and negatively charged ions known as anions। तो यहाँ पे हमारा कैटायन कौन सा है, यहाँ पे हमारा कैटायन हो जाएगा Na+, और एनायन कौन हो जाएगा हमारा, एनायन हो जाएगा हमारा Cl-। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो हमारा बनेगा NaCl। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दे रखा है, HCl ये हमारा हो गया एसिड, NaOH बेस, यहाँ से ये Na+ और Cl- इसमें से निकलेगा, और यही दोनों में फॉर्म करेगा NaCl, ठीक है। इसी तरह से और भी अलग अलग एसिड्स के साथ बेस को रिएक्ट करा के दिया जा सकता है। एक दूसरा देख लीजिए यहाँ पे H2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H+ यहाँ भी निकलेगा H2SO4 में से, और SO4 2- जो कि सल्फेट आयन है वो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे देखिए Ca2+, यानी कि ये 2+, ये यहाँ पे ये कटायन होगा, और यहाँ पे OH- का एनायन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH- और यहाँ से H+, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगा, Ca2+ SO4 2- दोनों आपस में बैलेंस करके CaSO4, और H+ यहाँ से निकलेगा, OH- यहाँ से, तो ये H2O फॉर्म होगा। तो जब भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग लिखते भी हैं, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड तो हमारा यहाँ पे हो गया, बेस ये रहा OH-, मतलब जिसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो बेस होगा। दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो सॉल्ट है, और वाटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अलग अलग पावर्स के बारे में। मतलब किसी में क्या होगा, कभी एसिड स्ट्रांग होगा, किसी में कभी बेस स्ट्रांग होगा, तो उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, साल्ट्स के दो टाइप के बारे में दिया हुआ है, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस। मतलब जब एसिड का, जब हम लोग पीएच की बात कर रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि पीएच मीटर पे स्ट्रॉन्ग एसिड अलग है और वीक एसिड अलग है।
तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम वीक बेस को रिएक्ट कराते हैं तब हमारा जो रिजल्टेंट साल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। मतलब उसमें क्या है, एसिड का ट्रेस है, मतलब फर्दर उसको हम रिएक्ट अगर कराएंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे न्यूट्रल साल्ट कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, एसिड का प्रेजेंस है भी, इसलिए वो फर्दर वीक बेस के साथ और रिएक्ट कर सकता है। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस देन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म, ठीक है। द एसिड साल्ट कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्कली टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट। अब ये एसिडिक साल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल छूट गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिएगा जस्ट लाइक HCl और एक वीक बेस ले लीजिएगा, दोनों को फॉर्म करके देखिएगा क्या प्रोडक्ट आता है। बेसिक साल्ट में जस्ट उसका अपोजिट केस है, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड, ठीक है, देन बेसिक साल्ट इज फॉर्म। इसमें भी आप लोग एग्जाम्पल खुद से बना लीजिएगा। वीक बेस और इसका लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में। वीक बेस कौन है, वीक एसिड कौन है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी आप लोग को लिस्ट मिल गया है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट छूटा हुआ है, वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा हमारा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। इसका क्या नेचर रहेगा, सॉल्ट का बेसिक नेचर रहेगा, मतलब पीएच पे इसका वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा। एसिडिक सॉल्ट में पीएच का वैल्यू 7 से कम रहेगा। न्यूट्रल सॉल्ट हमारा पीएच वैल्यू 7 पे रहेगा, ओके। यहाँ पे देखिए आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जिससे हम लोग एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एसिड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट दैट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। यहाँ पे उसका आयनिक इक्वेशन दे रखा है। आयनिक इक्वेशन में देखिए जो हमारा एसिड है वो अपने आयंस में टूट रहा है। आयंस में H+ आयन, Cl- आयन, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस दे रखा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे K+ आयन, OH- आयन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो हमारा K है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, वो कंबाइन करेगा Cl के साथ, और जो हमारा H है वो कंबाइन करेगा OH के साथ, ठीक है। H और OH हमेशा कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2O। उसके बाद जो हमारा कैटायन और आयन बचेगा वो फॉर्म करेगा सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है, H2O, ये हमारा वाटर है, और जो हमारा सॉल्ट है वो है KCl, K++Cl-, ठीक है। आयनाइजेशन रेट ऑकर्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl। तो यहाँ पे इसको आप लोग आयनिक इक्वेशन में ब्रेक कीजिएगा, क्या क्या आएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। आयनिक इक्वेशन में ब्रेक करने पे Mg2+, OH-, H+ और Cl- उसको फॉर्म कीजिएगा, ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा, ये वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है आपका। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जहाँ पे कोई सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ज़्यादा बेसिक हो जाए, डेली लाइफ में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक टूथपेस्ट में होता है, हम लोग जब एसिडिटी होता है तो हम लोग इनो लेते हैं, वो भी हमारा बेस है, ठीक है। तो वो तो डेली लाइफ एप्लीकेशन हो गया। इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका पर्पसली कहाँ यूज़ करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जहाँ मास लेवल पे यूज़, मतलब मास लेवल पे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस हैव देयर फेयर शेयर ऑफ टॉक्सिसिटी विच विल बी हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। कैसे होता है, कभी एसिडिक होता है, कभी बेसिक होता है। तो जब वाटर में वो मिलेगा तो वाटर का पीएच बैलेंस ख़राब करेगा, वाटर का क्वालिटी ख़राब करेगा। तो उस चीज़ से निपटने के लिए हम लोग पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर जो हमारा एफ्लुएंट है वो एसिडिक है तो उसमें कोई बेस मिलाते हैं, अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो उसमें एसिड मिला के उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग सॉइल पीएच। सॉइल में देखते हुए खेत में कभी कभी सजेस्ट किया जाता है चूना मारने के लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उससे कभी कभी सॉइल हमारा एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ के लिए पीएच जो हमारा सॉइल का पीएच होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। व्हेन सम एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स मिक्सड इन द सॉइल एंड न्यूट्रलाइजेशन इज फॉर्म एसिडिटी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट लाइम का। तो इस तरह से हम लोग सॉइल को
न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इन केस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के केस में क्या होता है? तो एसिडिटी क्या होता है? जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड बन जाता है, ठीक है, जब हमारे डाइजेशन सिस्टम एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या है? बेस है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, विच इज़ अ बेस इज़ गिवन एज एंटा एसिड इन केस ऑफ इंडाइजेशन टू न्यूट्रलाइज द मोर एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। मतलब स्टमक में हमारे जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, और भी अदर सब्सटेंस देते हैं जो कि बेस होता है, ठीक है। टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और भी एप्लीकेशंस अगर खुद से मिले आप लोगों को तो आप लोग भी अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि क्या है। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। क्या है सवाल? तो इसको आप लोगों को करना है। इसमें हमारा न्यूट्रल साल्ट पहले बनाना है, कुछ इक्वेशंस लिखना है आपको, जिसमें न्यूट्रल साल्ट फॉर्म हो रहा है, एसिडिक साल्ट फॉर्म हो रहा है, बेसिक साल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो और बेटर है। घर पे आप लोग कोशिश कीजिएगा। एक बेसिक मैंने दिया है कि 5 फॉर्म करना है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप फॉर्म कर सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा फॉर्म कीजिएगा। उसके बाद 3 यूजेस ऑफ मिनरल एसिड लिखना है, 3 यूजेस ऑफ बेस लिखना है। और एप्लीकेशंस में अगर आप एक कुछ और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें न्यूट्रलाइजेशन का तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये टॉपिक अभी ओवर होगा। इसमें अगर और कोई डाउट है या और कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट डील किया जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।